और यूक्रेन के बीच जंग का आज 21वां दिन है। कीव की घेराबंदी तो रूस ने काफी पहले से कर रखी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में कीव और आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है। बीती रात भी कीव के बाहरी इलाके लगातार थरथराते रहे। बाहरी इलाकों में लगातार धमाके सुनाई दिए। यूक्रेन के आसपास कई इलाकों में इस वक्त रूस के हमले लगातार जारी हैं। कीव, लवीव, ओडेसा, विनित्सिया में सायरन गूंजते रहे। मिकोलेव, इजियम, पोल्टावा में भी अलार्म्स बजते हुए सुनाई दिए। 20 से ज्यादा शहरों में हवाई हमलों की दहशत अभी भी बरकरार है। करीब 20 शहरों में एक साथ खतरे के सायरन सुनाई देते रहे। तो रूसी हमले का आज 21वां दिन, 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक युद्ध थमता नहीं दिख रहा। रूसी जवानों ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन के शहर शहर तबाह होते जा रहे हैं। रूस के खिलाफ दुनिया के कई हिस्सों में अब विरोध भी तेज होता जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की मदद के लिए कई देश आगे आए हैं, लेकिन इस सबके बावजूद युद्ध अभी भी जारी है। साथ साथ दोनों देश बातचीत के टेबल पर भी हैं ताकि इसे रोका जा सके। पूरा यूक्रेन जंग का मैदान बन चुका है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है और खतरा इस वक्त कीव पर लगातार बना हुआ है। कीव में दूर दूर तक धमाके सुनाई दिए। कीव के बाहरी इलाके में भी बड़े धमाके होते रहे। इन 20 दिनों में आज 21वां दिन है। तबाही बेहिसाब हुई है। ऐसी तबाही रूसी फौज ने हमले के पहले दिन से अब तक वार की रफ्तार नहीं रोकी है। नतीजा ये नजर आ रहा है कि यूक्रेन इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। अलग अलग शहरों में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी, तबाही नजर आ रही है। ये जो ताजा तस्वीरें वहां से मिल रही हैं, वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप देखिए इमारतें कैसे खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। एक व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है और अमूमन हर शहर का इस वक्त यही हाल नजर आ रहा है। रूसी हमले के 21 दिन और ये 21 बर्बादी की तस्वीरें कहें तो कहना गलत नहीं होगा। हालांकि बातचीत का दौर अभी भी जारी है। ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है नेटो को लेकर। रुख में नरमी भी आई है, लेकिन रूस की तरफ से आक्रमण लगातार जारी है। रूस की तरफ से भीषण हमले लगातार जारी हैं। शहर के शहर तबाह होते नजर आ रहे हैं। लाखों लाख लोग पलायन कर चुके हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है हर बीतते दिन के साथ, और मरने वालों में बच्चे भी एक बड़ी संख्या में शामिल हैं। ज़ेलेंस्की ने एक ताजा बयान ये भी दिया है कि इस युद्ध की वजह से 97 बच्चों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। यह आंकड़ा खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने सदन में बताया है। इन बच्चों के अलावा कई दूसरे लोग भी इस युद्ध की वजह से दुनिया को अलविदा कह गए हैं। बड़ी मानवीय त्रासदी से यूक्रेन इस वक्त गुजरता हुआ और पूरी दुनिया को भी चिंता में इस युद्ध ने डाल दिया है, क्योंकि लगातार यूएन की तरफ से भी चेतावनियां जारी की जा रही हैं कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा ये युद्ध। तो किस तरह से देखिए अब जो कवायद है रूसी सेना की वो ये है किस तरह से कीव पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी है, बहुत अहम हो जाता है कीव पर कब्जा पाना रूस के लिए। और इसीलिए लगातार रूस को चारों ओर से घेरता हुआ, आसपास के इलाकों में धमाके करता हुआ रूस अब कीव की ओर और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। Заехали в город, как видите, вот это здание по зданию. И на самом деле вокруг здесь только такие дома. This is Ukrainian tank. Мы сейчас находимся... Несколько минут назад прошло с того момента, пока мы заехали в город, как видите, вот это здание по зданию. तो युद्ध के 20वें दिन तक रूस की मिसाइलों ने कहर ढाया। पश्चिमी यूक्रेन में टीवी टावर पर भी रूसी हमले हुए, जिनमें लगातार लोगों की जान जा रही है और खतरा कीव पर बहुत बड़ा इस वक्त, किसी भी वक्त कुछ बड़ा हो सकता है, जिसको लेकर यूक्रेन की तरफ से भी पूरी तैयारी की जा चुकी है।